हेलो एंड वेलकम टू स्टार इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कैसा रहा आज का मार्केट। आज बहुत शानदार रिकवरी मार्केट में, एक दमदार रिकवरी दिखी है मार्केट में, जो जिसको बुल्स बाउंस बैक आप बोल सकते हो। ये 5 दिन का जो कंटिन्यूएशन जो फॉल हमको दिख रहा था ना डेली टाइम फ्रेम पे, उसका एक रिट्रेसमेंट बनता था। ये लास्ट वीडियो में भी हमने आपको बोला था और उसके हिसाब से एक रिलीफ रैली हमको देखने मिल सकती है। तो वैसे हुआ। मार्केट सुबह में ओपन डाउन हुआ, नीचे गया लगभग 200 पॉइंट डाउन। मार्केट के बाद में एक रिकवरी मार्केट में शुरू हुई 12 बजे के बाद, और उसके बाद मार्केट ने एक 125 पॉइंट तक की रिकवरी दे दी। यानी पूरा दिन में देखो तो अब 350 पॉइंट का एक रेंज मार्केट ने ऊपर नीचे के हिसाब से बनाया। तो इम्पोर्टेंट बात यह है ना कि जैसे कहावत है कि मार्केट ओपन बाय इमेच्योर्स एंड क्लोज बाय प्रोफेशनल्स। तो ये प्रोफेशनल लोगों का काम है। तो ये जो क्लोजिंग है, तो ये उनको कुछ ऐसा पता चल जाता है, ऐसे कुछ न्यूज़ होती है जो हम तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लग जाता है। तो उसके हिसाब से क्लोजिंग आई है, बहुत अच्छी क्लोजिंग आई है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो 5700 है ना, इसके ऊपर क्लोजिंग आई है। जब यहाँ से फॉल शुरू हुआ तो हमने आपको तब से बोला था कि हमारे पास एक सपोर्ट है 5700 का, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है मार्केट के लिए। यहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर सकता है, वापस में एक रिकवरी या थोड़ी सी रिलीफ रैली आ सकती है। लेकिन क्या हुआ, लास्ट डे पे यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग दिया और आज इसके नीचे कंटिन्यूशन जाने के बाद में रिकवरी इसके अंदर क्लोज दिया। तो हमने आपको लास्ट वीडियो में एक बात इंपॉर्टेंटली ये प्राइस एक्शन करके बताया था। हमने आपको ये बोला था कि अगर 750 के नीचे क्लोजिंग दी है, लेकिन उसके लिए हमको एक कंफर्मेशन कैंडल चाहिए जो कंटिन्यूशन में जाए। अगर ये दूसरी कैंडल इसके अंदर क्लोजिंग आ जाती है तो ये एक फेक ब्रेकडाउन काउंट होता है। जैसे हमने आपको बोला था, यहाँ पे हमने एक ब्रेकआउट दिया लेकिन ये इसके अंदर क्लोजिंग आ गई थी, ये फेक ब्रेकआउट हुआ था। तो बकायदा हमने लास्ट वीडियो में अगर आप देखेंगे तो ये चीज हमने आपको करके दिखाई थी। तो वैसे हुआ, हमने बोला था कि ये अगर क्लोजिंग मंडे को इसके ऊपर आ जाती है तो हम लोग फिर से इस जोन के अंदर आ जाएंगे और यहाँ से एक मोमेंटम ऊपर के लिए चालू हो सकता है। वैसे ही हुआ एग्जैक्टली, एक रिलीफ रैली है, कोई मार्केट यहाँ से कोई टर्न अराउंड नहीं हुआ है। बस ये जो पैनिक था ना, एक जो इम्पल्स हुआ है इसका, एक रिट्रेसमेंट यहाँ से मिला। अभी रिट्रेसमेंट कहाँ तक जा सकता है ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारा कैलकुलेशन है कि एक 950 तक, 25,950 तक एक रिलीफ रैली हमको देखने मिल सकती है। उसके बाद हमको देखना पड़ेगा कि क्या मोमेंटम बन रहा है मार्केट का, क्या न्यूज़ फ्लो बन रहा है, क्योंकि पोजीशन एज इट इज़ है, कोई डेवलपमेंट पॉजिटिव नहीं हुआ है। जो पैनिक सिचुएशन थी वो है सारे। बस एक था कि जो मार्केट ओवरसोल्ड था, हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, पीसीआर 50 के पास चल रहा है, ओवरसोल्ड जोन में है। आज सुबह में जो मैसेज डाला था उसमें भी हमने लिखा था कि पीसीआर 60 के पास है, ओवरसोल्ड है। कभी भी एनी टाइम एक शॉर्ट कवरिंग रैली मार्केट में आ सकती है। तो आप आज का मैसेज भी आप देख सकते हैं। तो वैसे ही हुआ, 12 बजे के बाद रिकवरी शुरू हो गई और बहुत अच्छी शानदार दमदार रिकवरी मार्केट ने यहाँ पे दिया। मेन हमारे लिए पॉजिटिव बात है कि हम लोग 5700 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब रहे। तो एक रैली अब हमारे पास एक 5950 तक की हम लोग देख रहे हैं। मे भी कल कंटिन्यूशन में जा सकता है और कल एक्सपायरी है तो मोमेंटम थोड़ा दोनों तरफ का रहेगा, क्योंकि आज भी मोमेंटम दोनों तरफ का हुआ है, बहुत तगड़ा मोमेंटम हुआ है। आप इंडिया विक्स देखोगे तो सुबह में 9% ऊपर था, वो ऑलमोस्ट 11 के आसपास पहुंच गया था। लेकिन जब मार्केट ने रिकवरी किया उसके बाद में थोड़ा कूल डाउन हुआ और वो 3-3.5% के ऊपर बंद हुआ है। तो ये बेनिफिट आपको देखने मिलेगा जब मार्केट में रिकवरी आएगी। तो वॉलेटिलिटी धीरे धीरे थोड़ा सा जो फियर है वो कम होना शुरू हो जाएगा। ये कोई मतलब यहाँ से कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव हो गया मार्केट, यहाँ से नया हाई बनेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। एक 950 तक के हम लोग एक रिलीफ रैली देख रहे हैं। वहां से फिर उसके बाद में क्या न्यूज निकल के आती है, उसके बाद हम लोग आगे का एक पॉइंट हम लोग देखेंगे। तो कल हम लोग सोच रहे हैं कि मार्केट में भी कल 950 तक एक ऊपर के पॉइंट्स हमको दिखा सकता है। ठीक है, तो बड़ा मोमेंटम था आज, 300-350 पॉइंट का एक इंट्राडे मूव था अप एंड डाउन में। तो वो चीज़ है। पीसीआर अब जाके 90 पॉइंट्स के आसपास पीसीआर आया है। तो जो पोजीशन थी, जो 5 दिन से जो शॉर्ट्स बने थे मार्केट में, बहुत सारे लोगों ने आज
यहाँ पे शॉर्ट्स अपने काटे होंगे, प्रॉफिट बुकिंग किया होगा, उसके बाद ये रिकवरी यहाँ पे देखने मिली है। ठीक है, तो मोमेंटम है। अब इसका ये आप इसका इम्पल्स का ये रिट्रेसमेंट हमको यहाँ तक कहाँ तक देखने मिलता है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छी बात यह है कि हम लोग 700 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो। ठीक है, तो चलिए एक बार आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ना आज का इंट्राडे समझते हैं, कैसे प्राइस एक्शन बना है वो एक बार देख लेते हैं, और कल के लिए क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं वो भी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी। लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि ये ट्रेंड कंटिन्यूशन जा रहा है, अगर ये कल का प्रीवियस डे का लो अगर ये क्लोज करता है तो ये कंटिन्यूशन में जा सकता है, इस जोन के लिए हमारे टारगेट्स रहेंगे। तो ऐसे हुआ, फ्लैट ओपन हुआ, उसके बाद में पैनिक सेलिंग हुआ, उसके बाद एक रिट्रेस, और फिर उसके बाद एक नीचे में कंटिन्यूशन में गया, इस जोन के आसपास यहाँ पे उसने दिखाया, और फिर यहाँ से लगभग ये 12 बजे से यहाँ से जो मार्केट में रिकवरी आई, तो वी शेप रिकवरी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा रिकवरी यहाँ पे दिया। तो यहाँ पे इस जोन के आसपास से घूमा। जब मार्केट नीचे में था तो हमने आपको ये बोला था कि अगर ये 530 को अगर ये ब्रेक कर देता है ना, तो 530 के नीचे आप एक सेलिंग का कॉल ले सकते हैं, पुट ले सकते हैं, जो कि यहाँ से 480 तक जा सकता है। तो ये 480 का देखिए आप 475 का लो बनाया इसने यहाँ से, और फिर यहाँ से घूमा। जब ये टर्न हो रहा था तो हमने मॉर्निंग में ही आपको बोला था कि अगर आज बाइंग करोगे आप तो इसके ऊपर अगर आप निकलते हो 730 के इस लाइन के ऊपर, तो ही आप बाइंग में एंटर करना, तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव साइन मिलेगा। तो 730 के ऊपर हमने आपको 780 और 830 के दो टारगेट्स दिए थे। तो आप देखिए इसके यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद में ब्रेकआउट मिला, यहाँ से बाइंग बनी, और ये इसने लगभग 815 तक का हाई यहाँ से बनाया, लगभग 80-90 पॉइंट का यहाँ पे डायरेक्शन हमको ऊपर की तरफ देखने मिला। तो दोनों तरफ मूवमेंट हुआ है, बहुत तगड़ा मूवमेंटम हुआ। प्राइस एक्शन पे देखते हो तो ये जो इम्पल्स था उसका रिट्रेसमेंट करने के बाद ये ब्रेकआउट दिया, और इस स्विंग पॉइंट को लो करने के बाद यहाँ से कंटिन्यूसली आप देखेंगे 200 पॉइंट की रैली मार्केट ने दिखाई है वन साइडेड। ठीक है, तो बढ़िया दिन रहा आज, दोनों तरफ मूवमेंट मिला हुआ। मॉर्निंग सेशन में पुट्स वालों के लिए अच्छा टाइम था, फिर उसके बाद में जो रिकवरी आई उसके बाद कॉल वालों ने किया होगा, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है कॉल से आपको पुट में कन्वर्ट करने में, पुट से कॉल में जाने में थोड़ी साइकोलॉजी थोड़ी मुश्किल हो जाती है ट्रेडर्स के लिए कि स्विच करना। बोलना आसान होता है लेकिन उतना जल्दी आप स्विच नहीं कर पाते हो, पोजीशन काट नहीं पाते हो, नए अपोजिट डायरेक्शन में आप अपने माइंड को क्रिएट नहीं कर पाते हो जितना जल्दी। तो ठीक है, एक रैली थी, यहाँ से निकली, इसके ऊपर क्लोजिंग आई है। हमने आपको बोला कि ये जो ट्रेंड लाइन हमने डाल के रखी है ना, तो यहाँ से जो फॉल चल रहा है ये हो सकता है एक बार इसको टच करने के लिए आया इस पॉइंट के आसपास। तो हमारा वही है, एक हम लोग सोच रहे हैं कि 950 तक की एक रैली हमको देखने मिल सकती है, मे भी इस लाइन को ब्रेक कर दे तो एक 950 यहाँ पे कहीं आएगा। तो ये मूविंग एवरेज जो फॉलो चल रहा है, तो हो सकता है कल थोड़ा सा फ्लैट टू गैप अप ओपन हो या कुछ हो, क्योंकि टीसीएस लास्ट मोमेंट में, लास्ट के 15-20 मिनट में टीसीएस में 1% का गेन आया हुआ। तो अभी इसका रिजल्ट आएगा मार्केट बंद होने के बाद में शायद कुछ पॉजिटिव हिंट आया हो मार्केट में, इसलिए उसमें बाइंग आई है। तो मे भी कल वो गैप अप खुलेगा, मार्केट में सपोर्ट होगा, कुछ पॉजिटिव न्यूज होंगे, तो मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो हम लोग एक 950 तक का रेंज हम लोग कल देख सकते हैं। अगर थोड़ा पॉजिटिव ज्यादा हो जाए तो 26,000 भी हम लोग टच कर सकते हैं। तो वो मॉर्निंग में जैसे मैसेज हम लोग डालेंगे आपको, जैसे डेटा जनरेट हो रहा है उसके हिसाब से क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, उसके हिसाब से हम आपको डेली रेंज आपको मॉर्निंग में हम लोग दे देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल के लिए फिर भी अगर आप देखें यहाँ पे, तो अगर फ्लैट ओपन होता है, अगर 800 के ऊपर ही क्लोजिंग होता है, तो जब तक ये लाइन के नीचे हम लोग नहीं चलेंगे ना, तो कल का दिन हम लोग निगेटिव में नहीं जाएंगे। हमारे पास ये लाइन है 730 की, अगर फ्लैट टू निगेटिव भी ओपन होता है तो मे भी इससे एक सपोर्ट लेके मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जा सकता है, इस लाइन को या इस रेजिस्टेंस को 900 को टच करने के लिए। ठीक है, अगर गैप अप ओपन हो जाता है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होने दीजिए, उसके बाद में अगर मोमेंटम चलता है तो इस जोन तक का हमारा टारगेट है ना, 950 तक का भी टारगेट है, यानी यहाँ से हमारे पास 150 पॉइंट की जगह ऊपर की तरफ है। तो फ्लैट टू गैप अप होता है तो कंटिन्यूशन में जाएगा 950 तक, प्राइस एक्शन देख के हम लोग ट्रेड में एंटर करेंगे। बाकी डाउन ट्रेंड में जाना है तो बस ये जो है 730 मोटा मोटी आप इस जोन को मार्क कर लीजिए, 700 का 25-700 के नीचे दोबारा चलना शुरू हो जाता है तो फिर वापस नेगेटिव जोन में आएगा, हम लोग सेल के साइड पे ट्रेड देखेंगे। ठीक है ड्रेस,
तो इतना ही रखते हैं इसको। देखते हैं कल भी हमको एक रिलीफ रैली मिलती है कि नहीं, क्योंकि ओवरसोल्ड बहुत था मार्केट। तो वहाँ से एक बनता था एक ऑप्शन कि एक ही चॉइस था कि तो ऊपर थोड़ा सा एक रिलीफ देना पड़ेगा। तो 5 दिन का जो रेड कैंडल्स का जो स्टिक था ना, वो आज ब्रेक हो चुका है। आज एक ग्रीन कैंडल, बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल हमको देखने मिला है। लगभग 100 पॉइंट का हाई भी हमने इसमें रिकॉर्ड किया हुआ है। तो क्लोजिंग 790 के आसपास आई। ठीक है डेट्स, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में। कल एक्सपायरी है तो थोड़ा मोमेंटम आप देख लीजिए, क्योंकि कल दोनों तरफ का मोमेंटम होगा। और मोस्टली सेकेंड हाफ में जो ट्रेंड पकड़ता है मार्केट, फिर वो कंटिन्यूशन में जाता है। ठीक है, चलिए देखने के लिए थैंक यू।